हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित मैं मैट्रिक के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर का कलेक्शन लेके आऊँ। इससे पहले मैंने 4 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं, 4 सेट कंप्लीट करवा दिए, ये 5वां सेट है बच्चों। अगर आपने 4 सेट नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट से चारों सेट देख सकते हैं बच्चों। बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि आप आखिरी समय तक बने रहें। अगर वीडियो पर आए गए हैं तो पूरे अंतिम समय तक बने रहें। मैं 10 से 15 मिनट का समय लूँगा और 1 से लेके बच्चों 80 तक पूरे प्रश्न कंप्लीट करा जाऊँगा, जो आपको यहाँ से 99% जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बच्चों, मैं पूरे तरफ से 100 में 100% तैयारी करवाने में पूरे तरह से सक्षम हूँ। बशर्ते बस आप लोग से एक अनुरोध करूँगा कि आप मेरी जब भी वीडियो देखें तो पूरे अंतिम समय तक देखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी अभी बिल्कुल कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में सभी दोस्तों से करवाइए जो बच्चे मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल से आपको लगातार वीडियो बेनिफिट ही बेनिफिट मिलते जा रहा है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो चलिए, समय नहीं बर्बाद करते हैं, आज का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट चलते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि मॉडल पेपर 2023 से संबंधित है, 10वीं कक्षा के लिए मैं इसी से तैयारी करवा रहा हूँ आपका। तो चलिए, ये मॉडल सेट 5 है, देखते हैं पहला मॉडल सेट 5 का पहला प्रश्न बच्चों। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। बिल्कुल कम समय में सुपर फास्ट तरीके से करवा दूंगा बच्चों। तो बच्चों, पहला का क्या हो जाएगा आंसर? पहला का आंसर हो जाएगा b/u। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो बच्चों, दूसरा नंबर का हो जाएगा बच्चों r बराबर 2 × f। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो बच्चों, किस भाग पर बनता है? तो बच्चों, ये रेटिना में बनता है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए बच्चों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो बच्चों, विद्युत जनित्र का जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बताइए बच्चों। तो बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस का स्रोत का ईंधन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो बच्चों, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है वो कोयला है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला प्रश्न, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, याद रखना। चलिए आगे देखिए, खतरे के संकेत में प्रकाश किस रंग का होता है? सबको पता है लाल, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको क्या कहते हैं? इसको 1 W कहते हैं। ठीक है, 1 वर्ग। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, क्या है? तो बच्चों, ये जो है कैसे स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन स्रोत है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 12 नंबर देखिए, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? तो बच्चों, दर्पण का सूत्र यही है, 1/b + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है किसमें? तो बच्चों, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, 14 नंबर क्या है कि तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? बच्चों, तारों का टिमटिमाना जो है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बच्चों, वो होता है कैसा? तो वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है क्या, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो बच्चों, विद्युत धारा का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है तो वो क्या होता है? तो वो होता है बच्चों क्या? कुंडली में होता है। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा? बताइए। तो बच्चों, लघु पतन का समय वो जो है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है कैसा होता है? तो बच्चों, एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, चुंबकीय के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है? तो बच्चों, उसके परस्पर जो है वो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो मीटर-1 है। ठीक है, आगे देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? बताइए बच्चों। तो आकाश का रंग जो नीला जो है वो प्रकाश के परिकिरण के कारण प्रतीत होता है। आगे देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है वो फैराडे ने की थी। ठीक है, आगे देखिए, 26 नंबर, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, ये दर्पण कैसा होगा? तो वो दर्पण कहाँ होगा? तो बच्चों, वो दर्पण जो है वो क्या? 3.6 जूल होगा। ठीक, सॉरी सॉरी बच्चों, हाँ नहीं नहीं, हाँ ये नहीं होगा बच्चों, इसका आंसर ये होगा। 1 सेकंड बच्चों,
मैं इसका आंसर सोच लूँ, 1 मिनट। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण दर्पण जो है बच्चों वो समतल होगा। हाँ बच्चों कंफर्म है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समतल होगा। ठीक है, 1 किलो वाट बराबर होता है किसके, तो बच्चों 1 किलो वाट बराबर जो होता है वो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है, एथेनाइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है बच्चों, एथेनाइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो बच्चों इसमें कितने सुर होते हैं, इसमें कितने सुर होते हैं बताइए, 7 सुर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री बनाने में उपचयन की गति होती है, कैसी होती है बताइए, तो ये बच्चों धीमी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नीचे दी गई विक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2Cu+O2 2Cu, बताइए कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों 31 नंबर का हो जाएगा बच्चों, कौन सा सही है, तो वो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, क्या होता है, तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड का जो रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, समीकरण CaCO3 CaO+CO2 किस प्रकार के समीकरण है, तो बच्चों ये समीकरण है, यह वियोजन अभिक्रिया समीकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 34 नंबर क्या है, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो बच्चों ये होता है कौन सा, तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, आगे देखिए, 35 नंबर क्या है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, हमारे शरीर में पीएच जो है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक है, अगला देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है, कौन करता है, 36 नंबर क्या है, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, तो बच्चों वो करता है इंसुलिन, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है, तो बच्चों इसमें जो है CaCl2 आयनिक यौगिक है। 38 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता है, तो बच्चों ये जो करता है कौन, गोल्ड संयोग नहीं करता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है, शुद्ध सोना का व्यक्त कितने कैरेट में, 24 कैरेट में किया जाता है। वायुमंडल में CO2 कितना उपस्थित है बच्चों, 0.03% है बच्चों। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र कैसा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र जो होता है बच्चों बताइए, तो वो होता है H2SO4। ठीक है बेटा, ठीक है बाबू, समझ गए। आगे देखिए, अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, तो बच्चों 42 नंबर का क्या हो जाएगा, तो वो COOH। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं बच्चों, आगे प्रश्न प्यारे बच्चों, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है, मैं तो बहुत बार बता चुका हूँ इसको, कितनी होती है, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है बताइए बच्चों, तो 43 नंबर का बच्चों सी 3 होती है। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त 36 पंक्तियों में होते हैं, तो बच्चों इतने होते हैं, कितने होते हैं, तो वो 7 होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट हेमेटाहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, बताइए बच्चों, तो इसका अन्य नाम जो है बच्चों क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं सूत्र बता देता हूँ बच्चों, देखो CA, एक सेकंड बच्चों बताते हैं, आई थिंक बच्चों मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, शायद CaSO4 10H2O, आई थिंक, नहीं बच्चों ये गलत है शायद, मुझे नहीं पता, मुझे पता है लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको कमेंट में पिनअप कर दूंगा। ठीक है, अगला देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो बच्चों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है बच्चों वो 8 होती है। ठीक है, आगे देखिए, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होता है, तो वो बच्चों 10 का पावर 12 मीटर के बराबर, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं, अगला क्या, एथेनॉल क्रियाशील मूलक है कितना है, तो बच्चों एथेनॉल जो है क्रियाशील मूलक जो है वो OH, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 49 नंबर बच्चों, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो बच्चों वो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा फल जो बन जाता है, जो तीसरा पदार्थ दो अभिकारक मतलब संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर, सुपर फास्ट तरीके से 50 कंप्लीट करवा दिया बच्चों। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, सिंपल, सोडियम क्लोराइड, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों इस तरीके से सुपर फास्ट तरीके से 50 मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, और साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करके बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, इससे अच्छी अच्छी तैयारी हो रही है। ठीक है बच्चों, और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। 51 नंबर पे देखिए, निम्न में कौन सा मुख्यतः बायोगैस है, बताइए बच्चों, तो इसमें जो बायोगैस है वो कौन है, तो वो है CH4। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, सिंपल है, 19 होती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो बच्चों निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो बच्चों वो CH3COOH दुर्बल अम्ल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, 54 नंबर क्या है, कार्बन क्या है बताइए बच्चों, कार्बन एक प्रकार का अधातु है। ठीक है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, मैंने बता चुका है, क्या बनता है बताइए बच्चों, तो बच्चों ये बनता है
क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। ठीक है, देखिए नर शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, और नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। 56 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, 56 नंबर क्या है, किसी जीव की जीने की संरचना क्या कहलाती है, तो बच्चों वो कहलाती है क्या, वो कहलाती है जीन रूपी, जीन प्ररूप या जीनोटाइप। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, तो तृतीय उपभोक्ता क्या है, तो वो है सर्प। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रक्त में आयरन की कमी होने वाले रोग को क्या है, तो रक्त में आयरन की होने वाली कमी को जो है वो क्या है, एनीमिया रोग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में जो पोषण की है वह वृत्तजीवी विधि है। ठीक है, ऑक्जिन क्या है, ऑक्जिन बताइए, तो ऑक्जिन जो है बच्चों एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद 61 नंबर क्या है, मानव में डायलिसिस थैली क्या है, तो मानव में डायलिसिस थैली बताइए बच्चों, यह जो है एक प्रकार का नेफ्रोन है, किडनी खराब होने पर ये जो है ये मशीन लगाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला 62 नंबर क्या है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बच्चों भोजन का पचना जो है वह उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, नर युग्मक मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, बताइए बच्चों, तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किन्वन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, एक सेकंड बच्चों, किन्वन नहीं कहते, सॉरी बच्चों, माफ करना, गलतियों की गलतियों की, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को जाइगोट कहते हैं, जो किसमें कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत है, यानी डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एकलिंगी पादप का उदाहरण है, तो एकलिंगी पादप का उदाहरण जो है बच्चों पपीता है। ठीक है, आगे देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन जो है बच्चों वो किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि मलेरिया में उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, बताइए बच्चों, तो ये जो होता है बच्चों किस प्रकार के, गंदे जल में होता है। ठीक है, आगे देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, तो बच्चों ये होते हैं साफ जल में, डेंगू उत्पन्न करने वाले साफ जल में, और मादा एनाफिलिस मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदे जल में। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। म से मल, मल मतलब गंदा, याद रखना, मलेरिया गंदे जल में, ड से डेंगू, डेंगू साफ जल में। ठीक है, आगे देखिए, ओजोन परत पाई जाती है किस में पाई जाती है, तो बच्चों ओजोन परत जो है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में। चलिए आगे देखिए, 69 नंबर क्या बोलता है बच्चों, किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं क्या, तो वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या है, तो वो बच्चों है क्या है, वो इनमें से सभी है, ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, और ऊर्जा का विकास भी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, तो वो है उपयुक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बच्चों किसकी प्राप्ति होती है, तो बच्चों होती है ग्लूकोज की। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप ऐसे बोलिए, आप ये नहीं लिखिएगा आंसर, सूर्य की उपस्थिति में जो पौधे अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो क्या तैयार होता है, C6H12 और O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज तैयार होता है, याद रखना। और बच्चों पौधे का किचन घर किसको कहते हैं, तो पत्तियों को कहते हैं, और पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है वो गैसों का आदान प्रदान का कार्य करता है, और पत्तियों में बच्चों जल को ले जाने वाला काम कौन करता है, तो जाइलम करता है, फल को ले जाने वाला काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, तो बच्चा शुक्राणु का मोचन जो हो वो शुक्र वाहिका में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, ओजोन परत के अवक्षय से बच्चों वो जो बीमारी होती है वह त्वचा का कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, और परिवर्तन भी होता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ये सभी होता है। आगे देखिए, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है क्या, अनुवांशिक गुणों का संदेश जो बच्चों डीएनए के अणुओं में होता है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, एक नर हार्मोन है। ठीक है, एक नर हार्मोन क्या है बच्चों, तो एक नर हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, याद रखना, टेस्टोस्टेरोन को नर हार्मोन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न चलता है, अगला प्रश्न, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी बताइए बच्चों, अंडाशय महिला में पाया जाता है, गर्भाशय महिला में पाया जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण जो है वो वृषण पुरुषों में पाया जाता है, और वृषण शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अल्टरनेट करना सीखिए बच्चों क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको अल्टरनेट कीजिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो बच गया यानी कि ज़्यादा संभावना कि ये हो सकता है, अल्टरनेट करना सीखिएगा तो आपको एग्जाम में लगाने आ जाएगा सेट। ठीक है, आगे देखिए, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, बताइए, तो
इसको जो है अनुवांशिक ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक कोशिका से बालों में जल का परिवहन होता है, प्रासरण, चलनी, विसरण, इनमें से कोई नहीं बताइए। तो इसका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विसरण द्वारा। ठीक है, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों कितनी होती है, 2। बच्चों इस तरीका से जो है मैंने सुपर 80 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया मात्र 15 मिनट के अंदर। 80 सुपर 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक हमारे 80 प्रश्न तक बने हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। भगवान करे कि आपको सफलता की ओर आपकी मंजिल प्राप्त हो जाए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं तरक्की उन्हीं को मिलती है। हाथ पे रखे वाले बच्चों को कभी तरक्की नहीं मिलती। तो बच्चों हमारी दुआ है, हमारी प्रे है, हमारी प्रार्थना है कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का मान सम्मान करें और नाम रोशन करें बच्चों। तो बस बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और बच्चों एक हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर ले, साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय माता दी।